सो हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लास में सबका स्वागत है। तो हम कर रहे थे आपकी पुलिस का मैथ। हमने जो है 3-4 टॉपिक कर लिए हैं, यानी क्या इरेशनल नंबर, प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद हमने जो है कार्य समय और दूरी वाला टॉपिक कर लिया था। और उसके बाद जो हमने शुरू किया था मेंसुरेशन, उसके भी मतलब 2D वाला पार्ट हमने ऑलमोस्ट खत्म करने की कगार पर पहुंचे हुए हैं। जाइए प्लेलिस्ट में अच्छे से देखिए, आपके काम आएगा एसपी पुलिस के लिए। सही है, एक सिलेबस के अनुसार हम चले हुए हैं। एक अच्छा सा सिलेबस हमने आपके लिए तैयार किया है। आपको वहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जाइए नोट्स बनाइए, आपके काम आएगा बाद में, क्योंकि जो ग्राउंड की डेट आ चुकी है, देखा जाए तो 6 से जो है ग्राउंड है। तो धीरे धीरे जो है पढ़ना भी स्टार्ट कर लीजिए, आपके काम आएगा ये मैथ्स की सीरीज जो प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए तैयार की है। एसपी पुलिस के लिए खास प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए तैयार की है। सही है, अब देखते हैं आज के सवाल हमने किए थे पिछली क्लासेस में। 2D के जो जितने सवाल थे, वर्ग हो गए, आयत हो गए, जितने हो सकते थे मैंने आपको, जितने पॉसिबल हो सकता था सवाल जैसे बनेंगे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब कुछ और सवाल देखते हैं आज, यानी आगे जो पार्ट है 2D का, यानी क्या, वृत्त से रिलेटेड पिछली क्लासेस में मैंने आपको करवा दिया था। अभी भी कुछ बताता हूं कि क्या, कि जो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि वो होती है क्या, 2πr। और जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, πr²। सही है, ये फॉर्मूले आपको यूज होंगे, किस प्रकार यूज होंगे वो यहां आपको पता लग जाएगा। सही है, मेंसुरेशन खेल ही फॉर्मूलों का है, इसलिए आप फॉर्मूलों को रट लीजिए या कुछ कर लीजिए, पर फिर भी आप फॉर्मूलों को कीजिए, तभी आपके क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं तो आप रह जाएंगे इन क्वेश्चन में। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेंसुरेशन से कम 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे पुलिस के, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और हर बंदे को मेंसुरेशन से डर लगता है। सही है, क्योंकि छोटी क्लासेस में 9th-10th में इन सवालों को हम करते ही कहाँ थे, हम छोड़ देते थे। 5-5 नंबर के सवाल के क्वेश्चन आते थे, हम उनको छोड़ देते थे क्योंकि हमें पता नहीं लगता था। सही है, इसीलिए मैं आपको आपका ये बेसिक ठीक करना चाहता हूं, मतलब कि कोशिश कर रहा हूं कि आपका ये बेसिक और मेंसुरेशन के 5 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए। सही है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या है, कि एक वृत्त, पहला क्वेश्चन क्या है, कि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 2:7 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से देखिए क्या हो रहा है, क्या कि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 2:7 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां दिया है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और जो अनुपात होता है 2:7, इसका मतलब होता है 2/7, यानी अनुपात का मतलब ही बटा होता है। सही है, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी, यानी यहां पर लिखा जाएगा क्या, 2/7। सही है, यहां से अब हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, यानी क्या है हमारे पास 2r = 2/7। सही है, अब हमने निकालनी है r की वैल्यू, ये हो जाएगा वज्र गुणा, ये आई हमारे पास क्या, 2r = 7 × 2 यानी 14, यानी क्या आई हमारे पास वैल्यू, 2r = 14, और r की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 14/2 यानी 7। यानी क्या, हमारे पास जो r की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 7 आएगी। सही है, एक बार फिर से देखिए हमारे पास क्या दिया था, वृत्त की परिधि हमारे पास जो फॉर्मूला 2πr था, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। ये दिए थे हमारे पास क्या, 2:7 में, यानी 2/7 में दिए हुए थे। सही है, हमने वैल्यू पुट की और लास्ट में जाकर हमने r की वैल्यू निकाली। सही है, दूसरा सवाल अगर देखा जाए हमारे पास क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सही है, अगर इसको देखा जाए क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी कि क्षेत्रफल, देखा जाए हमने लेने हैं 3 वृत्त। एक बड़ा वृत्त का जो फॉर्मूला है, मान लीजिए πr, एक बड़ा वाला r ले लिया हमने, ये πr² किसके बराबर, 2 छोटे छोटे वृत्तों के बराबर। देखिए एक बड़ा वृत्त है और ये 2 छोटे छोटे वृत्त है, हमें निकालनी है इस बड़े वृत्त की त्रिज्या। सही है, अब ये दिया है हमारे पास क्या, इन दोनों की त्रिज्या, जो इनका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है हमारे पास, जिसकी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यहां पर दी हुई है। ठीक है, तो हमने करनी है वैल्यू पुट, यानी क्या, पाई, पहले वाले वृत्त की वैल्यू क्या है, πr², यानी 12 का स्क्वायर, प्लस πr²,
दूसरा कितना है 5 का स्क्वायर, ये आई हमारे पास वैल्यू 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको निकालेंगे हम कैसे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई ले लिया मैंने कॉमन और अंदर आया हमारे पास क्या 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सही है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, यहां से पाई ये कैंसिल हो जाता है। सही है, अब आइए हमारे पास क्या आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। पहले भी मैंने शुरू की क्लासों में आपको स्क्वायर आपको करवाए हुए हैं कि आप याद कर लीजिए, आपके काम आएंगे बाद में क्वेश्चन करने के। सही है, अब देखिए क्या है आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारे पास, इसे जोड़ कर आया हमारे पास 169 यानी 169। और जब आर स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे हम, आर आ गए यहाँ पर और ये जब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो आएगा अंडर रूट में 169। ठीक है, अब 169 किसका होता है, यानी 13 गुना 13 होता है 169। और आर की वैल्यू हमारे पास है 13 का स्क्वायर का अंडर रूट और ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 13 आई। ठीक है, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। एक बार फिर से बताता हूं क्या था सवाल की, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए योग प्लस मैंने लिख दिया, बड़े वाला लिया मैंने, फिर दो छोटे छोटे लिए, उसके बाद इनका जो है वैल्यू लिखी और फिर जाके लास्ट में जो हमारे पास जो वैल्यू निकाली अंडर रूट करके 169 अंडर रूट करके जो वैल्यू हमारे पास आई कितनी आई 13 यहाँ पर आई। सही है, ये हुए कुछ क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ और अच्छे सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे क्योंकि ये कठिन वाले सवाल हैं। देखिए क्या सवाल है, ये बोल रहा है क्या कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंतः में स्थित है। सही है, कोई वृत्त है वो किसी वर्ग के अंतः में स्थित है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा जो इसके अंतः में स्थित है। देखिए कैसा ये सवाल होगा, पहले हमें देखना है कि वृत्त की परिधि हमारे पास दी है कितनी 16 पाई, वृत्त की परिधि हमारे पास कितनी दी है 16 पाई दी हुई है। सही है, अब देखते हैं क्या वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू क्या 16 पाई। ठीक है, यहां से क्या पाई से पाई कैंसिल हो गया यानी 2r इक्वल टू क्या आया हमारे पास 16 आया। सही है, आर की वैल्यू हमने निकाल दी यानी 16/2 यानी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई 8। आर हमारे पास क्या आया 8 के बराबर आया। ठीक है, जो वृत्त की जो त्रिज्या थी हमारे पास क्या थी 8 जो है थी 8 मीटर मान लीजिए या सेंटीमीटर मान लीजिए, यहाँ कुछ दिया नहीं था। तो हमने निकालना है क्या वर्ग का क्षेत्रफल, कोई वर्ग था यानी क्या पहले हमें निकालना पड़ेगा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है 2r के बराबर यानी क्या 2 गुना 8 यानी 16 के बराबर जो है वर्ग का विकर्ण निकल गया। ठीक है, अब यहां से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 यानी क्या 16 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी क्या 256/2 यानी हमारे पास जो लास्ट में काट कूट के आई हमारे पास आया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उस वर्ग का क्षेत्रफल था। सही है, एक बार फिर से देखिए क्या हमारे पास दिया था क्या वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर इक्वल टू 16 पाई, उसके बाद हमने 2r की वैल्यू यहां से निकाल दी, r की वैल्यू क्या 8 और लास्ट में जो हमारे पास जो विकर्ण होता है वो होता है 2r के बराबर यानी हमारे पास जो विकर्ण की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 और जो इस विकर्ण से हमने जो है इसको निकाल दिया यानी हमारे पास क्या आ गया ये 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, अगला सवाल देखा जाए मेरे हिसाब से मोस्ट यानी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आपके आएगा क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं। क्या है ये सवाल, एक साइकिल का पहिया 500 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा। कोई पहिया है, ऐसा पहिया है, उसका हमने क्या निकालना है ये व्यास। सही है, देखिए कैसा क्वेश्चन है, एक पहिया है 500 चक्कर पूरा करता है 11 किलोमीटर यानी क्या हमें निकालना है क्या पहिए की परिधि हमने निकालनी है। क्या आएगी पहिए की परिधि हमारे पास है 500 चक्कर यानी 1100 किलोमीटर की उसने दूरी तय की यानी क्या यह है हमारे पास क्या 11 जीरो मीटर में से कन्वर्ट कीजिए और हमारे पास क्या आया 500 चक्कर यानी 500 चक्कर जो 5000 चक्कर सॉरी हमने इसने पूरे किए यानी क्या आया हमारे पास ये कट गया ये कट गया ये कट गया, जो पहिए की परिधि हमारे पास आई क्या आई पहिए की परिधि हमारे पास आई कितनी 11 पाई यानी 11/5। ठीक है,
पहिए का जो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू 11/5। सही है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने यहां से आर की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमारे पास व्यास भी आ जाएगा। कैसे, देखिए ये आया हमारे पास 2 गुना 22/7 गुना आर इक्वल टू 11/5। ठीक है, 2r इक्वल टू क्या आया हमारे पास 11/5। मान लीजिए ले लिया हमने 2r इक्वल टू गुना 22/7 इक्वल टू 11/5। सही है, कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2r इक्वल टू क्या आया हमारे पास 22 गुना 5 बटा 11 गुना 7। सही है, इस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। इससे करता हूं, क्या है ये था हमारे पास क्या 2r इक्वल टू क्या था 2r गुना 22/7 इक्वल टू 11/5। सही है, हाँ इसकी वजह गुना यहाँ इसकी यहाँ, यानी क्या 2r इक्वल टू क्या 77/22 गुना 5, यानी ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी यहाँ गुना हुई, यहाँ इसकी यहाँ गुना हुई, फिर क्या आया हमारे पास 2r इक्वल टू कितना आया हमारे पास 77/22 गुना 5, ये कट गया मतलब 11 के भाड़े में आ गया 7 11 77 और 11 2 22। यहाँ 2r इक्वल टू 7/2 7/10 सॉरी 5 गुना 10 7/10। सही है, और फिर r की वैल्यू हमारे पास क्या आई यहां पर 7/10 गुना 2, और इसे सेंटीमीटर में जब हमने बदलना है तो हमें ये बदलना पड़ेगा। सही है, क्योंकि ये था हमारे पास मीटर में, इसे बदलना है हमने किसमें सेंटीमीटर में है। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 2 ये आ गई हमारे पास। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, यहां पर क्या आ गई r की वैल्यू यहां पर आ गई। सही है, पर ये आई हमारे पास क्या r की वैल्यू। ठीक है, पर हमें निकालना है क्या व्यास, व्यास निकालना है हमें। व्यास होता है क्या 2r यानी क्या 2 गुना 35, यानी जो व्यास हमारे पास आया वो हमारे पास क्या आया 70 सेंटीमीटर। सही है, इस हिसाब से इस सवाल को हम कर सकते हैं। एक बार फिर से बताता हूं क्या सवाल था ये था हमारे पास क्या 2πr, जो हमारे पास चक्कर थे वो कितने थे, उससे पहले हम मीटर में बदलेंगे बटा चक्कर, परिधि हमारे पास क्या आ गई 11/5, और हमने फॉर्मूला यूज किया, यहां से हमने क्या निकाला 2r की वैल्यू, यानी r की वैल्यू हमने निकाली। कितनी है r की वैल्यू हमारे पास मीटर में हमारे पास वैल्यू आई थी 7/, कितनी थी हमारे पास 10 गुना 2 7/20 थी हमारे पास क्या r की वैल्यू मीटर में। उसको हमने बदला किसमें सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बदलने के लिए किया हमने गुना 100, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं कितने 100 सेंटीमीटर। सही है, उसके बाद जो हमारे पास r की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर, और लास्ट में जाकर जो r व्यास जो होता है वो होता है 2r के बराबर, यानी क्या ये होता है व्यास पूरा, ये होती है त्रिज्या और ये होता है व्यास। ठीक है, ये त्रिज्या हमारे पास आ गई थी कितनी 35, यानी इसका दुगना हो गया, यानी 70 सेंटीमीटर जो है हमारे पास क्या आ गया व्यास आ गया। सही है, तो ये हो गए पूरे 2D वाले सवाल। आज ये 2D वाला चैप्टर हो गया खत्म। सारे सवाल किए हमने, अच्छे से अच्छे बुरे से बुरे, मतलब आपके काम आएंगे। सही है, 2D वाला चैप्टर खत्म। अब करेंगे 3D वाला चैप्टर, यानी आयत हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, जो भी अच्छे अच्छे सवाल आपके, मतलब कि देखा जाए दोनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यानी 2D और 3D, जो जिस हिसाब से जो है सिलेबस दिया है इनको आप छोड़ना मत, यहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे। सही है, सो ये हुए आज के ये 2D वाला चैप्टर खत्म। अब करेंगे हम क्या 3D वाला चैप्टर अगले वीडियो में। सही है, यहीं तक रखते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए। जो बोलते हैं ना कि सफलता के लिए किसी खास वक्त का इंतजार मत करो, अपने हर वक्त को, हर समय को खास बना दो, तभी आपको सफलता मिलेगी। यानी हर वक्त को अपना खास बना दो, निरंतर प्रयास कीजिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, आपको एक दिन सफलता मिलेगी। सही है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हिमाचल योद्धा के इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।